हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि लाइफ में जो आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने देखा है कि बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, घर है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सुख साधन की कोई कमी नहीं है, भौतिकता की कोई कमी नहीं है, बट वो एकदम अकेले हैं और उनकी फैमिली में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी इमोशंस को एक तरीके से उनकी बातों को सुन करके उनको इमोशनल सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो इस बीच मैंने कुछ लोगों की रीडिंग की जिनके साथ इस तरह की परिस्थिति देख करके मुझे बहुत एक तरीके से दुख भी हुआ और आश्चर्यचकित भी मैं थी कि सब कुछ है लेकिन वो फिर भी इतने ज़्यादा अकेले हैं कि मतलब उनको, और सीनियर्स लोग भी हैं इसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, साइकोलॉजिकल गाइडेंस की सच में बहुत ज़रूरत है लोगों को। और बहुत मतलब इस तरह के सिनेरियो में, जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, आपको सच्चे लोग भी नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ऐसा था कि मैं देखती हूँ कि इस तरह की किस मतलब जो ग्रहों की पोजीशन है या जो लोगों का एक मेंटल स्टेट होता जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस चाहिए सबको, बहुत जल्दी जल्दी अपने एक तरीके से साथी को बदलना होता है। ज़रा सा भी कुछ हुआ तो उन्हें चेंज चाहिए होता है। तो और जो लोग सीरियसली उस चीज़ में जाना चाहते हैं उनके पास वो लोग ही नहीं हैं जिनके अंदर लॉयल्टी हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग सब कुछ है पर पता नहीं क्यों सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह के भी मैंने केसेस देखे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर किसी ने एकदम से सुसाइड कर लिया और उसके पार्टनर को पता ही नहीं कि सुसाइड किस वजह से किया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की चीज़ है, तो आज मैं उस पर रीडिंग निकालती हूँ। अगर आप लोगों की लाइफ में से किसी की भी लाइफ में इस तरह की कंडीशन है तो आप, हो सकता है थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सके, या फिर आप उस चीज़ को सोचें कि हाँ चलो कोई तो है जो इस चीज़, मतलब आप ऐसे तो पता नहीं होता कि हमारे जैसे भी और लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है कि नहीं, बहुत सारे लोग एक जैसी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, पर चूंकि एक दूसरे को जानते नहीं हैं इसलिए जो है उस चीज़ में आप हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की। ठीक है, तो जस्ट मैं उस एनर्जी को पिक करना चाहती हूँ और देखती हूँ कि कार्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। और जिस तरह का भी मौसम है, मौसम में आजकल वायरल बहुत हो रखा है, तो आप लोग अपना केयर कीजिएगा और अगर कुछ हो तो मेडिसिन लीजिएगा और अच्छा खान पान रखिएगा अपना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। डियर एंसेस्टर्स, आई कॉल माई ancestors, angels, dear angels, please provide some cards. फ्रेंड्स, मैं 5 कार्ड लेती हूँ पहले। कुछ कार्ड्स में
ब्लॉसम विजडम से लेती हूँ फ्रेंड्स, ओरेकल से, ठीक है। फिर रीडिंग कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग करती हूँ फ्रेंड्स। लाइफ में कभी कभी बहुत वियर्ड सी सिचुएशन होती है सबके, अलग ही अलग से टॉपिक होते हैं, मतलब जो हमारी इमेजिनेशंस में भी नहीं होते हैं। और तो हम नहीं जान सकते कि किसकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है और वो क्या फेस कर रहा है। शायद ऊपर से सब कुछ दिखे पर एक्चुअल में होता नहीं है सब कुछ अच्छा। तो किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले, बुरा सोचने से पहले थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिसको कह रहे हैं पता नहीं वो किस तरीके की एनर्जी को फेस कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स मैं ओरेकल से कुछ कार्ड निकालती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इन कार्ड्स को समेट देती हूँ, ठीक है। इसमें बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्ट का है फ्रेंड्स। कार्ड की रीडिंग करते समय रीडिंग स्लो होती है तो प्लीज़ आप लोग जो है स्पीड बढ़ा लिया कीजिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको सुनने में। इसमें एक कार्ड उल्टा आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो सिचुएशन मैंने फेस की है, देखिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है इसमें, ठीक है। हाई प्रीस्टेस मतलब बहुत सारे लोग जो एक सिचुएशन को, मतलब जैसे उनके लिए इमोशनल पार्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता होगा और उसको वो एक रिगार्ड्स में लेके चलते हैं, ना कि आजकल की तरह लो वाइब्रेशन में कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी उसमें नहीं आता है। वो बहुत यंग जनरेशन वाले लोगों के उस पर है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी। बट यहाँ पे ये है कि जो थोड़ा सिंसियर है अपनी लाइफ में और सीरियसली रिलेशनशिप को मायने, मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो उनके हस्बैंड हो या फिर उन्होंने किसी को चाहा हो बट किसी रीज़न से शादी नहीं हो सकी हो, मतलब किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के लिए जो थोड़े से पहले के लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड्सफुली उन चीज़ों को लेके चलते थे। और वो चीज़ अगर किसी वजह से छूट गई या ख़त्म हो गया कोई, या डेथ हो गई उसकी, या किसी वजह से बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते कई बार। मेरे खुद की लाइफ में ऐसा मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि सपोज़ वो किसी इस तरह की जॉब में है और वो विदेश में गए और विदेश में जाने पे वहाँ की गवर्नमेंट से कुछ ऐसा हो गया और वो वहाँ फंस गए, फिर वो कई सालों तक लौटे ही नहीं, मतलब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, वहाँ के पेपर्स क्लियर नहीं हुए। फिर रहते रहते क्या हुआ कि वो पर्सन वहाँ से लौटा ही नहीं, वो वहीं पे सेटल हो गया, ठीक, और ये फैमिली यहीं बैक में छूट गई। तो इस तरह के भी मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। तो ऐसे भी लोग बहुत मतलब इमोशनल पार्ट पे सफ़र करते हैं, कई बार उनको एक ट्रॉमा की सिचुएशन में ही चले जाते हैं हमेशा के लिए।
तो ये कंडीशन तो दिख रही है। और ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग जैसे भी होते हैं बहुत लॉयल होते हैं। तो इस वजह से भी इनके साथ ऐसा होता है कि ये फिर लाइफ में किसी और को, मतलब सब कुछ जानते हैं पर लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी तो कंडीशंस है ही कि मतलब ऑल ऑफ सडन किसी की डेथ हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी रीज़न से किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या मेंटल मैच नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पैसा है पर पेरेंटल जितने भी लोग हैं सारे लोग ही ख़त्म हो गए किसी एक्सीडेंट में। तो उस सदमे में इंसान जाने की वजह से बहुत साल तो उसी से बाहर निकलने में लग जाते हैं। फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है कि हम किसी को लाएं, फिर पता नहीं वो मेरे साथ कैसा रहे। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, जिसको जो है ज़्यादातर इमोशनल पार्ट पे जो लोग सेटल वे में रहना चाहते हैं उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रॉन्ग पर्सन मिल जाए और हमें ये चीज़ फेस करनी पड़े। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है उसका। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो इसमें ये है कि मतलब ईश्वर जो है, मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है तो सबसे पहले, अगर आप अकेले हैं तो सबसे पहले आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। कुछ साल आप ईश्वर के जो जो वहाँ पे काम, मतलब मैं टेम्पल की बात नहीं कर रही हूँ, जो संस्थाएं होती है जैसे योगानंद जी की हैं, विवेकानंद जी की हैं, परमहंस जी की हैं, ठीक है, या आपके अपने कल्चर के हिसाब से आप जिस भी धर्म के हैं वहाँ की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ जा कर के आप सेवा भाव से कुछ चीज़ें, कुछ समय बिताइए, कुछ साल बिताइए, तो उससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और जो चीज़ें हम अपने एक तरीके से डार्क एनर्जी की वजह से हम पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पाते तो वो विज़न भी हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड शो करता है कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में हर तरीके के रंग दे रखे हैं, पर उसे हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, या एक तरीके से हमें सदमा लग जाता है, या ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट का हो जाता है, क्योंकि बहुत तरीके के क्राइम होते हैं इस तरह की चीज़ों में। अगर किसी को पता है कि आप अकेले हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत अमीर होना ही मतलब क्राइम को वो करता है, बहुत तरीके से लोग छलते हैं किसी को, तो डर तो रहता ही है। लेकिन ये है कि ईश्वर ने बोला कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले आप एक पॉजिटिव माहौल में जाके कुछ साल आप रहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आपको जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव लोग कहीं ना कहीं से मिलते ही हैं, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, वो आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं। वहाँ से आपको बेटर रीजंस मिलेंगे, मतलब जो है चीज़ों को समझने के लिए, लोगों से नए बात करके आपको नए विजन्स मिलेंगे, नया पाथ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वहीं पे कोई आपको ऐसा मिल जाए जो, क्योंकि जो भी ईश्वर के प्रति डिवोटेड है उसमें से कुछ ना कुछ, नहीं तो 100 में से 2 या 4 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और एक तरीके से सद्भावना रखने वाले होंगे, लॉयल होंगे, ठीक है, जो ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पित है, वो सच्चे दिल से, तो वो शायद धोखा ना दे, तो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको इस तरह के माहौल में जाना पड़ेगा जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड होती रहती हैं और ईश्वर का स्थान होता है वो, ठीक है। हालांकि मैं सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, बट मैं यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कभी भी किसी के लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे गाइडेंस है कि बहुत साल मत बर्बाद कीजिए उसके लिए, ठीक है। अगर आपने सपोज 10 साल इस सोच में गुजार दिए कि अपने उस सोच में गुजार दिए कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, कोई ऐसा ना कर दे, वैसा कर दे, तो आप 1 दशक निकाल देते हैं। 1 दशक में तो आपका पूरा व्यक्तित्व, तो पूरा शरीर चेंज हो जाता है, ठीक है। जो चीज़ आप एक यंग एज में सोच सकते हैं, आप 20 साल का आदमी हो अगर 30 साल में जा कर के सोचेगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ईश्वर की गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए मतलब 2 साल ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 5 से 6 साल भी बहुत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक दिन आपके लिए कीमती है, एक एक पल कीमती है। कोई भी चीज़ है तो आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। और हाँ, ये है कि अगर कोई चीज़ डेस्टिन्ड है कि मतलब ऐसे ही लाइफ को गुजरना है, तो फिर वो चीज़ मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे आपको
आप अगर चाहेंगे भी तो वो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि वो फिर कार्मिक तौर से आप बंधन में बन के आते हैं, ठीक है। लेकिन कार्मिक बंधन भी इसलिए होते हैं कि आपको जन्म इसलिए मिला है कि आप उस बंधन को तोड़ करके अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए, ठीक है, जिससे वो बंधन खत्म हो और आप एक नए सिरे से इस लाइफ को जी करके जाइए, जिससे एक नए कार्मिक सिचुएशन में आप जाइए जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, एक पॉजिटिव माहौल में जाना, तभी वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रीडिंग थोड़ी दूसरे टाइप की है, तो ये सबसे तो नहीं मिलेगी, पर जिसके लिए भी हो वो इसे कंसीडर कर सकता है। इसमें ये है फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, तो ईश्वर का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको। और कभी भी जब हम एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से स्प्रेड करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हमारी तरफ भी उस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। बस ये है कि कभी कभी हम लोग इमोशनल उसमें, जैसे किसी ने बहुत प्यार से बात कर लिया, किसी ने बहुत तारीफ कर दी, तो हम लोग मतलब क्या होता है, ज़्यादातर गर्ल्स को क्या होता है कि सीधे आदमी नहीं पसंद आते। बहुत कम गर्ल्स होंगे जिनको सीधे लोग पसंद आएंगे। ज़्यादातर जो फ्लर्टिशियस होते हैं, हर एक चीज़ की तारीफ करना, और ये है तो मतलब एक मनुष्य का नेचर होता है कि वो उधर की ओर खिंच जाता है, बट वहाँ पे लॉयल्टी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चमकती धमकती चीज़ अच्छी होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंप्लिसिटी को भी आप एक बार देखिए, ठीक है, और फिर उस पर काम कीजिए। देखिए, जो चीज़ मैंने कही, ये कार्ड वही है, सेम चीज़, और ये उल्टा आया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना, हम इसी चीज़ के लिए डरते हैं कि हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, या हमारे पास इतना धन दौलत है, हम अकेले हैं, तो हमारे साथ कहीं क्राइम सिचुएशन ना बन जाए, या फिर इमोशनल पार्ट पे कोई ऐसा तो नहीं मेरे धन की वजह से। बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि हमारे पैसे की वजह से, और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये इसलिए उल्टा आया है क्योंकि ये जो कार्ड्स है, यहाँ पे ये कि ईश्वर ने, मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि सारी चीज़ें, मतलब ये जीवन जो है, इसमें हर तरीके की चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन में फेस कर रहे जो लोग हैं, और हाँ, मंदिर और टेम्पल की ही बात नहीं है कि आप किसी संस्था में जाएं जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना, जहाँ पे जो अनाथ आश्रम होता है, वृद्धाश्रम होते हैं, और प्रकृति है जहाँ पे शांत झील है, या अगर आप सी के ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे समुद्र है, तो जहाँ शांत समुद्र है, किसी भी हरियाली वाली जगह पे जहाँ आपको सुकून मिलता हो, क्योंकि सबका अपने नेचर के हिसाब से हर कोई ईश्वर के प्रति उतना डिवोटेड नहीं रहता है। कुछ लोग एक नेचुरल उस पर भी रहते हैं, कुछ लोगों को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। जिस चीज़ में भी आपका मन अच्छा लगे, या जिस चीज़ से भी आपको सुकून मिलता है, आपको उस चीज़ से जुड़ना है। जब आप उस चीज़ से जुड़ेंगे, तो अगर आप एनिमल्स से भी जुड़ते हैं, तो जो एनिमल्स की स्पिरिट्स होती हैं, वो फिर आपको वो रास्ता दिखाती हैं। ईश्वर हर जगह आपकी मदद करेंगे, चाहे आप किसी भी वे में कहीं पे भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि छल कपट तो है, लेकिन नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव पार्ट भी है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पार्ट है, ठीक है। तो आप डर के मारे उस चीज़ को नहीं करेंगे तो आपका लाइफ रुका रह जाएगा, और इसी चीज़ को आप आगे ले जाएंगे, आपका लाइफ ख़त्म होगा, फिर आप उसी कार्मिक चीज़ में फंसेंगे, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ में, या ये है कि दोबारा नेक्स्ट बर्थ में अगर आपका बिलीव नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, बट अगर इस तरह का कुछ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो फेमिनिन मतलब फीमेल लेडी होती हैं, जिनकी उम्र बढ़ने लगती है, तब फिर वो यंग एज तो कट जाती है, पर जब आप बड़े उम्र की तरफ जाने लगते हैं, तब ज़्यादा एहसास होता है कि आपने डिसीज़न लेने में टाइम लगा दिया है, ठीक है। तो आपको ये है कि एक मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये नहीं कि एक दशक निकाल दें उस चीज़ में,
आपको कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मतलब ईश्वर की गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहती है एंजल के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पक्षी दिख रहा है ना, तो क्या होता है कि हमारे कोई ना कोई जो स्पिरिट्स होते हैं, जो भी अगर हमने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से कनेक्ट होते ही होते हैं। कई लोग होते हैं जो ईश्वर की कभी भी पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ईश्वर उन्हें छोड़ देते कि तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, नहीं, ईश्वर जो है उनका भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हम सबका रखते हैं, जो उनके भक्त होते हैं उनका रखते हैं। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की एनर्जी ही वैसी नहीं है तो आप पॉजिटिव एनर्जी को कैच भी नहीं कर पाओगे, ठीक। उस एनर्जी को अपने अंदर समाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को उससे मैच कराना पड़ेगा, तो ये फ़र्क ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके के मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा अपने लिए हाश मत हो, ठीक है। अपने लिए डिसीज़न बहुत ज़्यादा आप जजमेंटल मत होइए किसी चीज़ में अपने लिए। अगर ईश्वर ने आपको लाइफ दिया है तो उस पर आप काम कीजिए। किसी भी तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, वो एक समय के बाद इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ आती है कि वो उससे ऊपर आ सके और नई चीज़ों पे काम कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि रीडिंग है तो मैं तो पॉजिटिव चीज़ ज़रूर बताऊंगी, बाकी कोई इसे कर पाता है या नहीं कर पाता है वो उसका एक मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जीन्स में को कैरी करता हुआ आया है, ठीक है। मतलब अगर उसके अपने पेरेंटल उस पर कोई कर्स है, या वो जो जिस सोल को वो कैरी कर रहा है उस पर किसी तरीके का कर्स है, ठीक है, तो वो फिर दूसरे तरह से एक्ट करती है। वो एक मतलब दूसरा टॉपिक हो जाता है बात करने के लिए। और हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी मैंने पहले ही बता दी थी फ्रेंड्स कि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी की जो एक सोल होती है वो होती हैं, और इन्हें सब कुछ पता होता है। इनको डार्क पार्ट भी पता होता है लाइफ का, पॉजिटिव पार्ट भी पता होता है। और अगर आप अपने सोल को इम्प्रूव करते हैं, मतलब ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी जो है जिसके अंदर भी होती है, वो जैसे ही ईश्वर से कनेक्ट होता है या प्रकृति से कनेक्ट होता है या अपनी किसी भी उस चीज़ से कनेक्ट होता है जहाँ पे जा करके उसकी सोल को अच्छा फील होता है, तो अपने आप ही जो एंजल्स होते हैं, हमारे देवदूत होते हैं, वो हमें उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हमें एक अच्छे वे में हमारी लाइफ को सेट करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में उस तरह के पर्सन आएंगे, उस तरह के लोग आएंगे, उस तरह की सिचुएशन बनेगी जहाँ पे अपनी लाइफ को आप बेटर वे में ले जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो टैरो रीडिंग थी। इसके अलावा मैंने जो दूसरे कार्ड्स लिए, ओरेकल्स लिए हैं फ्रेंड्स, उसमें ये है कि जैसे अपने आप को आपको मतलब अगर इस तरीके का है तो हम अपने शरीर पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, अपने लुक्स पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा थोड़ा सा काम करना चाहिए। ईश्वर ने आपको अच्छा खासी शरीर दे रखा है, रूप रंग दे रखा है, आप उसको जैसे हम अपने खाने को स्टोर करते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अपने कपड़ों को, हर एक चीज़ को हम इतना प्रिजर्व करते हैं, पर समटाइम्स हम अपने लुक्स पे या अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम एक सैड पोजीशन पे हैं तो हम ठीक से खाते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो हाश वे में हम रहते हैं, हम अपने शरीर के प्रति रवैया रखते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, ठीक है, और इंस्पिरेशन बनिए किसी के लिए। मतलब अगर आपको इस तरह के मोड में डाला गया है, या कार्मिक तौर पे आप आए हैं, या किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, तो आपको नेगेटिव ही रास्ता नहीं चुनना है, आपको पॉजिटिव रास्ता भी चुनना है। दोनों रास्ते होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नेगेटिव रास्ता सुनो, ठीक है। अपने आप को आपको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो ईश्वर, अगर कभी भी आप ईश्वर का सहारा लोगे तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस में ले जाएंगे। कभी भी वो डीमोटिवेट वाले उसमें आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो डोमेन्स का एरिया हो जाता है, वो ईश्वर का एरिया नहीं होता है। इसमें ये है कि मतलब आपको जैसा कि मैंने इस कार्ड में पहले ही कहा कि देखिए एनर्जी ईश्वर की इसी तरह से पिक होती है। इसमें ये कि फ्रिक्वेंटली जब भी आप कभी इस तरह की चीज़ में फंसते हैं, तो चलिए आपको जो भी समय लेना है अपने आप को सेटल करने में, 1 से 2 साल 3 साल, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, फिर धीमे धीमे कुछ काम कीजिए जो आपका प्रिय काम है, ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा होता है आप सोशल वर्क करो,
सोशल वर्क आप घर बैठे भी कर सकते हैं। घर बैठे इन द सेंस जैसे आप सोशल मीडिया पे अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, वहाँ पे आप छोटी छोटी गाइडेंस धीमे धीमे देना शुरू करें। ठीक है, पहचान बनती है, किसी में टाइम लगता है, किसी कोई भाग्यशाली होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, या किसी को कभी कभी होता है कि कोई पर्टिकुलर समय में उसने कोई चीज़ डाली और वो समय ग्रहों के हिसाब से बहुत अच्छा हो तो एकदम से वो स्प्रेड हो गई। ठीक है, तो आप ट्राई करते रहिए अपनी चीज़ को। लाइक्स और कमेंट और जो सब्सक्रिप्शन होता है ये आपको मोटिवेट तो करता है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको लग रहा है बहुत लेट, बहुत स्लो स्लो चल रही हैं, ठीक है, तो भी क्या हुआ, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, आप अपनी चीज़ पे फोकस कीजिए, जब वो चीज़ें होनी होगी तो वो भी स्पीड पकड़ लेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़, जो भी गुण है आपको उसको फ्रिक्वेंटली करना है। बीच में आपको ये नहीं कि उदासी में बैठ जाना है, उस पर आप काम कीजिए लगातार। ठीक है, और एक वाइब्रेंट एनर्जी में जाना है आपको, और अपनी प्रेजेंस का, लुक्स का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव ऑरे को कैरी करते हैं ना, तो आपके आसपास की एनर्जी, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपको छोटे बच्चे आपको देख के स्माइल करते हैं या सीनियर्स आपको देख के स्माइल करते हैं, तो समझ जाइए आप बहुत प्योर एनर्जी में हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा वो होता है कि आप इस चीज़ को वो कर सकते हैं, जज कर सकते हैं अपने लिए, मतलब समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी किस रूप में काम कर रही है। अगर आपको बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या सीनियर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आप रास्ते में चल रहे किसी ने देख के आपको स्माइल किया, ठीक है, वो स्माइल से पता चल जाएगा कि किस तरह की एनर्जी आपकी बॉडी से निकल रही है, आपके सोल से निकल रही है। ठीक है, तो अपने आप को जो है एक हाई वाइब्रेशन में आपको लेके जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि शायद इस तरह की एक इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि किसी की लाइफ में किसी का रीबर्थ हुआ हो। आप में से जितने भी लोग सुन रहे हो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब पुनर्जन्म इसलिए मिला है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ें अपने पास्ट लाइफ में चाही थी, पर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ईश्वर ने इसलिए उनको पुनर्जन्म दिया है कि आप उस चीज़ को, आपके पास मौका है, आप जो करना चाहते हो आप वो कर लो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है जो हाई सोल्स होती हैं, जो स्पिरिचुअली हाई होती है, तो उनके पीछे बहुत सारे नेगेटिव लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मशक्क़त होती है एक समय के बाद, लेकिन वो चूंकि कार्मिक उस पे आते हैं तो एक समय के बाद वो चले भी जाते हैं, जब उनका टाइम आता है तो वो चले जाते हैं। ये एक अगर इस पे बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे इसके टॉपिक्स निकलते हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, बट रीडिंग में उस टॉपिक को मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स ये कार्ड है इंट्यूशन का। तो जैसा कि ये मैंने बताया कि रीबर्थ का कार्ड निकला है, और फिर उसके बाद इंट्यूशन का है, तो इसमें यही चीज़ है कि ईश्वर, मतलब मैंने बताया कि जैसे स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ की में उन्होंने जैसे साधना करने की कोशिश, मतलब एक हाई उस पे जाना चाह रहे थे, स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने ग्रहण किया होगा, उस पर काम किया होगा, बट एक फैमिली के प्रेशर में आने की वजह से या फैमिली के दबाव की वजह से वो चीज़ वो नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों को जो है यहाँ पे रीबर्थ मिला है, वो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और जो लाइफ पाथ है आपका उसे पूरा कर सकते हैं। अगर इस तरह के लोग हैं तो इस तरह के लोगों की कुंडली में देखिएगा केतु बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, और बहुत किचकिच होती है ऐसे लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा किचकिच होगी, तो किचकिच होती है तो उसका मेन रीज़न केतु ही होता है। तो ये किचकिच क्यों होती है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसीलिए होता है कि आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ। एक समय के बाद घर गृहस्थी से और पैसे से और अचीवमेंट से, इन सारी चीज़ों से आपका जी भर जाएगा कि भैया बहुत बवाल है, हटो यहाँ से। तो वो सब केतु करवाता है, बिकॉज ऑफ कि आपका ये पाथ ही नहीं है, आप गलत जगह फंसे हो, आप यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, और अपने सही रास्ते पे जाओ।
तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हम कई बार उलझ जाते हैं कि हम सही नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए नहीं सही होता है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मुझे नहीं पता आप लोगों को रीडिंग में कुछ चीज़ आपके काम की मिली है कि नहीं मिली है, बट ये पर्सनली पिछले कुछ समय से मेरे पास जो लोग साइकोलॉजिकल एक काउंसलिंग के लिए आ रहे थे और कुछ लोग रीडिंग के लिए भी आए थे, तो मैंने देखा कि लगातार उसमें ऐसे लोग थे जिसमें से सीनियर्स लोग भी थे जो प्रौढ़ावस्था में होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एक रीडिंग डालती हूँ इस पे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस तरह को फेस कर रहे हैं पर किसी से कह ना पाते हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए थी। तो अगर आप इससे मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इसे दूसरों के लिए रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। और रीडिंग स्लो होती है करते समय, आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा लीजिएगा उसकी। ठीक है, तो नहीं तो बोर लगेगी देखने में। तो मेरी रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जहाँ पे ज़रूरत हो तो दूसरे से डिस्कस भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।